सच में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की सारी पूंजी दे करके इस क्षेत्र में अपने लिए एक नया शिक्षा का सूर्योदय हुआ। वो विश्वविद्यालय बना और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनके कोर्स के आधार पर इस क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। लेकिन बाद के क्रम में सेंट्रल विश्वविद्यालय बनने के कारण शासकीय स्तर पर विश्वविद्यालय की डिमांड हुई। ये भरे पूरे मंच ने मांग की। हमने कहा, उस समय पहला ही दौरा था, हमने कहा पहली बार में ही घोषणा कर रहा हूं, शासकीय विश्वविद्यालय हमारा स्टेट बजट से, जिसको आपकी भाषा में राजकीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। और जब शिक्षा मंत्री था तो ये ज्ञानवीर विश्वविद्यालय आपकी पूजनीय माताजी और पिताजी के नाम पर, सच में हमने देवता नहीं देखे, लेकिन माता पिता के रूप में हमारे आसपास हमारे देवताओं का आशीर्वाद होता है। हमारे वंश से, हमारे जन्म से, ये जो हमारी परंपरा है, सच में परिवार में अमरता का उदाहरण अगर ढूंढेंगे तो संतान की परंपरा में आता है। कई कई वंश से चलने वाली ये पद्धति हमारे लिए अपने घर वंश को अमर करती है और ये गोत्र के माध्यम से आपकी पहचान बनाती है। ऐसे में माता पिता भगवान समान होते हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्ञानवीर, आपने अच्छे नाम को जोड़ा है। माता का नाम भी है, पिता का नाम भी है। और हमारी तो संस्कृति जानी इसीलिए जाती है, मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति है। इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत माता की माता से जुड़ता है। वसुंधरा वसुधा से हमारे नवग्रह में पृथ्वी माता का सम्मान होता है। इसलिए आपने ज्ञान बाई के नाम से माताजी का नाम आगे रखा। और ये जो अद्भुत नाम रखा आपने बीच में, पिताजी के नाम वीर सिंह के आधार पर, और ये ज्ञानवीर अर्थात भगवान की दया से ये हमारी संस्कृति हजारों साल से विश्व गुरु की अगर लालायित होती है तो दुनिया के कई देश हैं, सब अपनी सत्ता बना करके अपनी व्यवस्था में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। एकमात्र भारतीय संस्कृति है जिसने अपनी समूची मानवता को लेकर के यहाँ के ज्ञान की धारा के आधार पर दुनिया के अंदर भारत की विशेष पहचान बनाई। इसलिए तक्षशिला, नालंदा, कई कई प्रकार के गुरुकुलों की परंपरा विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत में चलती आई। दुनिया के सारे देश के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारे देश में पहुंचाते थे। अब तो और आनंद आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत चारों तरफ से प्रगति कर रहा है और नई शिक्षा नीति में भी वो सब कुछ कर रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं, एआई के मामले में भारत ने दुनिया के नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन करें, एआई के मामले में भी भारत आगे बढ़ रहा है। ये वर्तमान का हिम्मत और नेतृत्व की कौशल क्षमता है, जिनके कारण से जो दुनिया में चल रहा है उसमें भारत का नंबर 1 होना चाहिए। हमारे बच्चों में किसी बात की कमी नहीं है। वो खूब पढ़े, आगे बढ़े, भविष्य के सपने बुने हुए सपने पे आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। इसीलिए तो ये विद्यालय महाविद्यालय परिवारों की, माता सरस्वती के मंदिरों की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, किसी भी व्यक्ति का अपने पैतृक गांव से, जन्मभूमि से एक विशेष लगाव भी होता है। ऐसे में आपने अपने गांव के अंदर भी अपने वंश के आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जीवन क्या है, 2 पल के बाद फिर वापस नया क्रम। लेकिन ये लगाए गए पौधे और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, ये कई पीढ़ियों तक आगे आपके यश को, गौरव को बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर के एक अच्छे संस्थान की शुभारंभ की बधाई देते हैं और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में अभी जितने कोर्स चल रहे हैं वो तो सब चलना ही चाहिए, लेकिन और भी ऐसे कोर्स खोलो जिसके आधार पर पूरे प्रदेश में और देश से बच्चे बुंदेलखंड में आए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खुद बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। मेरी शुभकामना है।